स्मूथ भी कर दे, या लेयरिंग करते करते अगर आपने पहला ये फैदर पकड़ा है ना, तो उसको एक ही दफ़ा सीधा भी कर दे, ताकि ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना ये ना आए। और इसमें एक और चीज़ भी होती है, कई दोस्त हैं वो ना इसको फैदर्स को लॉक करते हैं, जो कि लेसिंग है, वो इंडियन फैंटेल में उसकी परमिशन नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन है, DQ बगैर कुछ बोले वो बर्ड्स को हम बाहर निकाल देते हैं। तो बर्ड्स को लॉक भी ना करें, सिर्फ लेयरिंग करें, और लेयरिंग करते करते आप साथ उसके जो पर हैं उनको सीधा करते जाएं, ताकि वो खूबसूरत लगे, ये चीज़ नज़र ना आए। कॉर्न शेप कहते हैं, जो आइसक्रीम का कॉर्न होता है ना, तो ये भी यानी कि बर्ड ना जीत सकता है ना ये, इनके एक इंडियन फैंस को अपनी टेल खड़ी करनी चाहिए इस तरह। लेकिन जो इस तरह के बर्ड्स हैं कॉर्न शेप और नेवर विन, ये इस बर्ड पे शेकिंग ऑफ नेक बहुत ज़्यादा है। लेकिन जजेस हम टाइम देते हैं बर्ड को, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस की वजह से होता है, जब आप नई जगह पे बर्ड लेके आते हैं तो वो शेक शुरू कर देता है बहुत देर तक। लेकिन अगर वो हमेशा करता रहा काफ़ी देर तक तो फिर मैं उसे निकालूंगा। अगर वो स्टेबल हो गया तो यू कैन स्टे। ब्रेस्ट को ऊपर रखता है, टेल इसकी तकरीबन ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे हो, लेकिन वो थोड़ी सी कॉर्न शेप कर रहा है। इज़ नॉट शोइंग, कोई शो नहीं कर रहा अपने आप, और आज शो का दिन है। स्टैंड नहीं कर रहा, जब करता भी है तो उसकी गर्दन इतनी लंबी है कि वो यहाँ तक आ रही है। यहाँ तो अपनी टेल लंबी करता है या अपनी गर्दन छोटी करता है, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है इंडियन फैन टेल में, आपका नेक का जितना साइज़ है उसके बाद हेड जब आप देखते हैं ना, ये जितना इसका साइज़ है ना नेक का, यहाँ से उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए टेल का बैलेंस करने के लिए। लेकिन या तो इसकी गर्दन बहुत लंबी है, फिर उसके साथ बैलेंस टेल के साथ नहीं आ रहा, वो यहाँ तक पहुँच रहा है, और वो स्टैंस भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बर्ड ज़्यादा पसंद है सबसे बैलेंस में, और इसकी जो हाइट है लेग्स की जो हमें चाहिए होती है इतनी होनी चाहिए कि उस नीचे से हवा गुजर सके। बहुत से इंडियन फैंटन देखे होंगे आपने, वो बिल्कुल नीचे बैठे होते हैं, वो लोग उसे अच्छा भी समझते हैं कि भाई आप बड़ा वो लोग नीचे बैठा हो। नहीं, हमें इतनी हाइट चाहिए कि नीचे से हवा गुजर सके, ये रूल्स हैं। दोनों अच्छे बर्ड हैं, बहुत खूबसूरत। ये थर्ड पे आएगा क्योंकि इसकी टेल के फैदर इतने ठीक नहीं है, स्टैंड्स भी नहीं कर रहा और खड़ा नहीं होता सही, तो जो हमें बहुत ज़रूरी है 20 पॉइंट्स इसके स्टैंड्स के। इसका एक पर कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको सेकंड दे दूँ। क्यों? इसका मैं पॉइंट्स कम कर सकता हूँ बाद में, जब वो ग्रैंड चैम्पियन के लिए आएगा तो इसके पॉइंट्स वहाँ कम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ की कमी है। लेकिन यहाँ जो ओवरऑल जो फीचर्स हैं उन सबसे बेस्ट है।
कि इसकी टेल बहुत फ्लैट है। इंडियन फैंटेन में फ्लैट टेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेल जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैट नहीं है। इस तरह डिश होती है ना, डिश एंटीना, जैसे आप साइड से देखते हैं थोड़ी सी वो तिरछी होती है, सॉसर नहीं होती, प्लेट थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए जब आप एक साइड से इससे आप जब देखते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट है, सीधी प्लेट की तरह, लेकिन इसमें वो कर्व नज़र आता है जो आपको चाहिए। स्टैंड्स भी इसका ज़बरदस्त है, जो डिस्टेंस है इसकी गर्दन से पीछे इससे बहुत अच्छा है। ये बार बार अपनी टेल, हालांकि अच्छा बर्ड है, लेकिन इससे आप हम लोग क्या करते हैं ट्रिक्स इस तरह की, हम इसे कहते हैं इसकी कमर को तोड़ना, अरबी में कहते हैं कि हम लाने से पहले इसकी कमर को हम इस तरह का बर्ड जो हो ना तो इसे हम दबा देते हैं अच्छी तरह ताकि ये टेल पीछे करें, लेकिन फिर भी इसकी टेल फ्लैट है, वो हम कर सकते हैं। हालांकि मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जज का काम नहीं है ये सब चीज़ें करना, वो आपका काम है। उससे क्या होता है टेल पीछे ले जाएगी, लेकिन जो फ्लैटनेस है वो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखा इसकी टेल पीछे ले गई है थोड़ी सी, लेकिन अभी तक वो फ्लैट ही है। दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट।